खूब मेहनत करके सफाई करने के बाद भी घर साफ सुथरा नहीं दिख रहा। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने कुछ बेसिक्स पे काम करना शुरू किया, क्योंकि हम अपने जो डेली रूटीन में क्लीनिंग करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम और मेहनत भी लगता है, और अगर उसका रिजल्ट अच्छा ना आए तो फिर काफ़ी अफसोस भी होता है। तो इसके कुछ छोटे छोटे से फंडे हैं जिनको अपना करके मैंने अपने घर में थोड़े से चेंजेस लाए, यानी कि अपने क्लीनिंग में जो मतलब इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा था वो अब आने लगा है। तो उसके लिए मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करती हूँ वो मैं आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता, और आज के वीडियो में मैं लाई हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ हम अपने घर में करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्लीनिंग है वो अच्छी तरह से दिखता नहीं है और हमारा घर थोड़ी देर के बाद फिर से गंदा लगने लगता है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं वो सारे टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। क्लीनिंग में जो सबसे पहली मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये होता है कि हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं उन्हें तो हम डेली क्लीन करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है हमारे घर में जिन्हें हम इग्नोर कर जाते हैं। जैसे कि फ़र्श तो हम डेली क्लीन करते हैं, स्वीपिंग मॉपिंग सब होता है, लेकिन एक एरिया ऐसा है जैसे कि हमारे घर के वॉल्स, तो इन्हें डेली क्लीन करना पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप वीक में 2 या 3 बार इसी झाड़ू से या फिर जिससे आप जाले वगैरह क्लीन करते हैं उससे भी आप उसे एक बार हल्का सा लगा देने से जो भी उस पर डस्ट वगैरह जमा होती है वो निकल जाते हैं, और साथ के साथ फर्श भी क्लीन हो जाता है। जितनी धूल हमारे फर्श पे आती है, यकीन मानिए उतनी ही धूल हमारे वॉल्स पे भी होती है, जो हम इस तरह से देखते नहीं हैं और उसे हम इग्नोर कर जाते हैं, जो बाद में आकर झाड़ू पोछा सब हो जाने के बाद फिर हमारे फर्श पर आकर फैल जाता है। सेम उसी तरीके से जैसे हमारे बेड्स होते हैं उसके नीचे सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक लंबी झाड़ू रख करके, या फिर अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर हो तो आप उसकी सहायता से भी उसके अंदर अच्छे तरीके से क्लीन करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डस्ट वगैरह जमा हो जाते हैं, और जब भी फैन वगैरह चलता है तो वो गंदगी फिर चारों तरफ फैलती है, जिसकी वजह से कि हमारा फर्श जो है वो फिर से गंदा दिखने लगता है। तो अपने जो सामने की चीज़ें हैं उसके साथ साथ अंदर जितनी भी गंदगी है उसे भी क्लीन करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सामने से तो टीवी हम लोग सब साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे के एरिया को भूल जाते हैं। कभी गौर से देखिएगा टीवी या फिर जो अगर आपके घर में कंप्यूटर वगैरह है तो उसके पीछे कितनी सारी डस्ट होती है, तो उसे भी इग्नोर ना करें और उसे भी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। अब इस तरह के मोढ़े या फिर मचिया, आप जो भी इसे अपनी भाषा में बोलते हो, तो ये हमारे घरों में होते हैं। ऊपर से तो ये बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, और अगर आप इसे उल्टा करके नीचे देखें तो फिर आप देखेंगे कि इसके पैड्स में नीचे कितनी गंदगी जमा होती है, क्योंकि ये बेचारा पूरे घर में घूमता है, कभी बालकनी में तो कभी हमारे हॉल में तो या कभी बेडरूम में, और इसके साथ साथ घूमती है पूरे घर में गंदगी भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारी गंदगी इसमें जमा हो गई है, और इसे जब हम इग्नोर करते हैं तो यही गंदगी फिर हमारे साफ सुथरे फर्श पर फैल जाती है और हमारा घर फिर से गंदा लगने लगता है। किसी भी तरह के टेबल्स हो, चाहे वो कॉफ़ी टेबल हो या डाइनिंग टेबल हो या फिर स्टडी टेबल हो, जो भी हो उसे हम ऊपर से तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन और सारे एरियाज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे कि मेरे इस टेबल के नीचे में इस तरह के डिज़ाइंस बने हुए हैं जिसमें डस्ट वगैरह आकर के इसके कॉर्नर्स में जमा हो जाते हैं। तो पहले मैं ऊपर के सरफेस को क्लीन करती थी और इसे जनरली इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नीचे वाले एरिया में भी एक बार अच्छे से डस्टिंग कर लूँ, जिससे जो इसके कॉर्नर्स में धूल वगैरह जमा हुए हैं वो फिर जैसे पंखे वगैरह चलते हैं तो उसके बाद घर में ना फैले और मेरा फर्श बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जब भी वेट डस्टिंग करें तो झाड़ू पोछा लग जाने के बाद करें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम डस्टिंग कर चुके होते हैं और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह लगता है तो फिर से डस्ट आकर के हमारे चीज़ों पे जमा हो जाते हैं, टेबल पे या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं उस पर डस्ट फिर से दिखाई देने लगता है। तो कोशिश करें कि जब झाड़ू पोछा लग जाए उसके बाद वेट डस्टिंग कर सकते हैं, और उससे क्या होता है झाड़ू वगैरह लगने के बाद भी जो भी डस्ट वगैरह इधर उधर जमा होते हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं और हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है।
बहुत तेज रोशनी या फिर बहुत तेज सनलाइट अगर विंडो से आती है तो वो भी आंखों को सुकून नहीं देती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इस विंडो से बहुत तेज सनलाइट आती है जो आंखों में चुभती है, खास करके समर्स में। तो मैंने इस तरह से ब्लैकआउट कर्टन से इसे कवर कर दिया है। उसके बाद बहुत ही एक काम सी फीलिंग आती है, और जिस कमरे में रोशनी तो आती है पर सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है, वहाँ पे मैंने इस तरह से कॉटन के और सियर कर्टन को मिक्स एंड मैच करके लगाया है, जिसकी वजह से दिन में रोशनी तो आती है और साथ के साथ एक अच्छी सी फीलिंग भी आती है, और दिन के टाइम में मुझे एक्स्ट्रा लाइट जला करके रखनी नहीं पड़ती है, जिससे कि घर और भी ज़्यादा गर्म महसूस हो। तो ये थे मेरे आज के कुछ बिल्कुल बेसिक से क्लीनिंग के टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।